रूस बनने जा रहा है हिंदू राष्ट्र। विश्व भर में तबाही लाएंगे धर्म और जाति के नाम पर उठने वाले भीषण युद्ध। कौन होगा ये नाम वाला वह व्यक्ति जिसका जिक्र नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में किया है। आज की भविष्यवाणियां आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता की कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा और आपका इन भविष्यवाणियों के बारे में जानना काफी जरूरी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम यहाँ किसी और की नहीं बल्कि भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही नॉस्ट्रेडमस जिन्होंने हिटलर के उदय से लेकर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के पतन तक, जंगलों की भीषण आग से लेकर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले तक की सटीक भविष्यवाणियां की थीं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। पहली, इसी तरह आने वाले समय के लिए भी उन्होंने भविष्यवाणियां की, जैसे लाल के खिलाफ एक सुर में बोलेंगे लोग, लेकिन हर साजिश और धोखे को नाकामयाब कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी के दौरान बताया गया कि धर्म लोगों को पूरी तरह से अलग अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा पड़ जाएगा और लोगों का भूख से हाल बेहाल होता नजर आएगा। अर्थात जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, देश दुनिया में पिछले कई सैकड़ों वर्षों से धर्म को लेकर युद्ध होते आए हैं और हो सकता है कि ये लोग आगे भी ऐसा ही करें। यानी अभी धर्म, जात पात के नाम पर और भी युद्ध देखे जा सकते हैं। और इस भविष्यवाणी में बताया गया है कि लोग धर्म और जाति के नाम पर किसी और को नहीं बल्कि दूसरे इंसान को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। दरअसल आज के समय में सभी धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं रहे बल्कि एक सांप्रदायिक, आधिकारिक और आतंकवादी संगठन बन चुके हैं। हर धर्म अपनी महानता की वकालत करता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है और दूसरे की निंदा करता है। ऐसे में धर्म को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें जवाब कहीं से भी नहीं मिल पाते। लेकिन अगर हम संगठित धर्मों की बात करें तो किस धर्म के बारे में भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई है, यह जानना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी इस भविष्यवाणी में नॉस्ट्रेडमस ने एक भीषण युद्ध का भी संकेत दिया है। जी हाँ मित्रों, आने वाले समय में भीषण युद्ध का समय होने वाला है। नॉस्ट्रेडमस के अनुसार विश्व भर में युद्ध के बादल छा रहे हैं, जिसके संकेत कहीं ना कहीं हमें वर्तमान समय में मिल रहे हैं, जब दुनिया के कई नामी देश आपस में भिड़ रहे हैं। दूसरी, आइए अब बात करते हैं नॉस्ट्रेडमस की दूसरी भविष्यवाणी के बारे में। मित्रों, नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब द सेंचुरी में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर आधारित धर्म के मुकाबले अधिक तेजी से विकसित होगा, अधिक तेजी से पनपेगा, किंतु उसे भयभीत कर देंगे ए तथा ए से घायल दो लोग। महानुभवियों की माने तो यहाँ दो धर्मों की बात हो रही है, एक हिंदू धर्म और दूसरा इस्लाम धर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चांद पर आधारित धर्म तो आज तक इस दुनिया में केवल एक ही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, यहाँ हम इस्लाम की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा संपूर्ण दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ एक ही सागर है जिसके नाम पर एक देश का नाम रखा गया, और वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है, जिसे हिंदुस्तान के नाम से भी
जाना जाता है और इसका नाम आया है हिंद महासागर से। और सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म का नाम भी हिंद महासागर से ही लिया गया है। यानी यहाँ नास्त्रेदमस हिंदू धर्म के उत्थान की बात कर रहे हैं, जबकि चांद पर आधारित इस्लाम के पतन की। हालांकि यहाँ ए पर आधारित नाम वाला व्यक्ति कौन होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अमर भी हो सकता है और अकबर भी। तीसरा, खैर आइए बढ़ते हैं अब नास्त्रेदमस की तीसरी भविष्यवाणी की तरफ। नास्त्रेदमस ने अपनी तीसरी भविष्यवाणी में बताया है कि सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर को पार करने के बाद सभी धर्म और सभी जाति अपने अपने धर्मों को छोड़कर केवल एक ही विचारधारा का पालन करेंगे। यानी कि पूरा विश्व आगे चलकर एक ही विचारधारा मानने लगेगा। वैसे इन सभी बातों को सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जिन्हें समझ नहीं आया तो उन्हें बता दें कि इस भविष्यवाणी के अनुसार नास्त्रेदमस कहना चाह रहे हैं कि आगे चलकर सभी देश एक ही विचार, एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही संस्कृति को फॉलो करेंगे। यानी अभी जहां सभी देश अलग अलग तरह की विचारधाराओं को लेकर बैठे हुए हैं, आगे आने वाले समय में सभी एक ही विचार पर चलेंगे। इसका उदाहरण है ओशो की विचारधारा, जिन्हें कभी धर्म से तो कभी धर्म के खिलाफ जोड़कर देखा गया है। लेकिन सच तो यह है कि आज उनकी विचारधारा ज्यादातर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ज्यादातर देशों में उनके विचार माने जाते हैं। इन देशों में से कुछ देश हैं चाइना, अरब, भारत। इसके अलावा इसमें कई पश्चिमी देश भी शामिल हैं। और आज इन जगहों पर ओशो, रजनीश की हर बात को काफी सम्मान से न सिर्फ लिया जाता है बल्कि काफी महत्व भी दिया जाता है। और इन्हीं कुछ संतों की बदौलत आज दुनिया हिंदू धर्म के सत्य से प्रभावित होकर एक नए तरह के समूह में बदल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं नास्त्रेदमस की चौथी सबसे बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन इस भविष्यवाणी को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चौथी, नास्त्रेदमस की चौथी भविष्यवाणी में हमें बताया गया कि तीनों ओर से समुद्र से घिरे क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो कि रविवार की जगह बृहस्पति यानी कि थर्सडे के दिन अपना अवकाश यानी छुट्टी का दिन घोषित करेगा। गुजरते वक्त के साथ उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि के साथ साथ उसकी सत्ता और उसकी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। आगे नास्त्रेदमस ने कहा कि भूमि को तो छोड़ इस विश्व के किसी भी छोर पर यानी पानी की गहराई में भी उसके बराबर शक्तिशाली प्राणी पैदा नहीं होगा। नास्त्रेदमस द्वारा इस भविष्यवाणी में किसी और की नहीं बल्कि भारत देश की ही बात की जा रही है। और वो ऐसे कि विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में गुरुवार का दिन एक ऐसा दिन है जिसे सभी धर्मों के लोग एक समान रूप से मानते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे भारत में पहले भी राम, कृष्ण, चाणक्य, बुद्ध, महावीर जैसे कई महापुरुषों का जन्म हो चुका है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण की शक्ति का मुकाबला करना आज भी किसी के बस की बात नहीं। ये वही ताकतवर शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जिन्होंने रावण और कंस जैसे असुरों, राक्षसों को हरा दिया। वहीं गौतम बुद्ध ने शांति से जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। हालांकि वर्तमान समय में इस भविष्यवाणी से कुछ लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उन्हें न सिर्फ सनातन धर्म को ऊपर उठाने का काम करने वाला माना जाता है बल्कि भारत को भी विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने वाला। और वर्तमान समय में उनका व्यक्तित्व, उनकी शक्तियां कुछ ऐसी हैं कि विपक्षी दल तो छोड़िए, देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। पांचवी, नास्त्रेदमस द्वारा की गई पांचवी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी रूस से जुड़ी हुई है। नास्त्रेदमस के अनुसार रूस अब हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। जी हाँ मित्रों, रूस यानी एक ईसाई देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है।
इसका उदाहरण हम वर्तमान समय में देख भी सकते हैं, जहां रूस के अनेकों लोगों ने न सिर्फ हिंदुत्व की तरफ रुझान किया, बल्कि सनातन धर्म को अपनाकर अपनी जिंदगी की खोई हुई शांति, सुख, चैन भी वापस पाया है। आज रूस में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म के प्रति लोगों का झुकाव है तो वो है सनातन धर्म। आपको बता दें कि रूस का प्राचीन धर्म भी ईसाई ने बल्कि हिंदू धर्म है, और इस बात के सबूत भी समय समय पर पुरातात्विक विभाग द्वारा की गई खुदाइयों से प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में रूस के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी पर संदेह करना गलत होगा। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी को पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। फिलहाल कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में एक दिन ऐसा नेता उभर के सामने आएगा जो पूरे विश्व को एक करके दुनिया को एक अलग ही रूप देगा, और इस दौरान रूस साम्यवाद का दामन छोड़कर पूरी तरह से खुद को हिंदू धर्म के रंग में रंग लेगा। यानी कि रूस एक दिन हिंदू धर्म से प्रभावित होगा और एक दिन भारत के साथ मिलकर पूरे विश्व में हिंदू धर्म को फैलाएगा। नास्ट्रेडमस की इन भविष्यवाणियों के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।